हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो थ्योरम्स को प्रूफ करने जा रहे हैं जो आपके कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ करने में यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूफ करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जिसमें से फर्स्ट आपकी जो थ्योरम है वो साइड साइड साइड, जिसको प्रीवियसली हमने कई क्वेश्चंस में यूज़ किया था, आज हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर आपके टू ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको गिवन क्या है। चलिए वो देख लेते हैं, आपका दिस एंड दिस, ठीक है। चलिए गिवन क्या है आपको कि आपके टू ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स इक्वल हैं। तो गिवन ए बी इज इक्वल ई डी। तो देखिए मैंने सिंगल मार्क किया हुआ है दोनों पे, सेकंड मैंने डबल मार्क किस पे किया हुआ है, आपका ई एफ इज इक्वल टू बी सी एंड द थर्ड वन AC इज इक्वल टू DF। तो ये आपकी थ्री साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, वो सबसे ज्यादा मेन है, दैट इज टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे कंस्ट्रक्शन करना होगा और उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने आपका क्या किया हुआ है, एक EG ड्रॉ किया है मैंने आपका, दैट इज G पॉइंट। तो EG मैंने किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है कि आपका एंगल FEG, कौन सा वाला, ये एंगल FEG आपका इक्वल है एंगल ABC के। मैंने इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया है और EG आपका किसके इक्वल है, AB के, ठीक है। एंड हमने GF एंड GD को मिला दिया। अब हम इसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे कि फर्स्टली हम एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे कि इन्हें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जैसे इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों आपस में अगेन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसे देखते हैं किस तरह से होगा। तो अब आप देख लीजिए आप किस किस ट्राइंगल में जा रहे हैं। आप जा रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, एंड जो आपने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है, एंड ट्राइंगल GEF। तो देखिए आपके पास इसमें क्या है, आपके पास है साइड EF इज इक्वल BC। ये जो साइड EF है आपके BC के इक्वल है, क्यों, बिकॉज आपको साइड्स से ये तो गिवन है, इक्वल दी हुई है। एंड सेकेंड आपके पास क्या है, देखिए एंगल FEG इज इक्वल एंगल ABC। ये आपके पास कहां से आया, ये आपके पास आया बाय कंस्ट्रक्शन। ये आपके पास बाय कंस्ट्रक्शन आया कि ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल हैं एंड आपके पास AB इज इक्वल EG। तो AB और EG लाइन आपके पास इक्वल है, ये भी आपके पास कहां से आई, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इससे आपके पास क्या आ गया, बाय साइड एंगल साइड, दैट मींस SAS क्या आ जाएगा आपके पास, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल आपके पास अब क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो कॉन्ग्रुएंट आते ही आपके पास क्या आ जाएगी नई चीजें, वो देखिए बाय CPCT। ओके, तो बाय CPCT आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए एंगल BAC, ये एंगल BAC इक्वल आ जाएगा आपके पास एंगल EGF। एंड सेकेंडली आपके पास और क्या आ जाएगा, ये देखिए आपकी एक और लाइन ACGF के इक्वल। ये अब आपको रिक्वायर्ड होगा, तो इसको बोल दीजिए से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल पे चलते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट है आपके पास AB जो साइड है, सिंस AB इज इक्वल टू किसके, आपके पास ED के। और बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया हुआ है, AB आपके किसके इक्वल है, EG के। तो यहां से आपके पास इंप्लाइज आ जाएगा कि आपकी जो ED साइड है, ED, ये साइड आपके EG के इक्वल है।
से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और सिमिलर आपके पास क्या आ जाएगा इन साइड्स के लिए, क्या आएगा AC आपके इक्वल है GF के और AC यहां से इक्वल है DF के, तो दैट मीन्स GF इज इक्वल DF से इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब ये हम यूज करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। इन ट्राइंगल EGD, ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया ना EGD, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखिए आपके पास ED इक्वल कितना है EG, ये कहां से आया आपके पास बाय इक्वेशन सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। देन दिस इंप्लाइज एंगल EDG इज इक्वल टू एंगल DGE, यानी कि ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल आपस में क्या है इक्वल। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। एंड इन ट्राइंगल DGF, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। यहां पे आपके पास क्या है GF इज इक्वल DF, तो ये कहां से है आपके पास बाय इक्वेशन थर्ड। तो बाय इक्वेशन थर्ड आते क्या आ गया, देखिए आपके पास एंगल FDG इज इक्वल एंगल FGD। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ओके ओके, यहां तक बात समझ में आई। तो अब क्या कीजिए, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को। तो क्या आ जाएगा आपके पास EDG प्लस एंगल FDG इज इक्वल एंगल DGE प्लस एंगल FGD। तो अब देखिए ये एंगल EDG, ये एंगल प्लस एंगल FDG यानी कि ये पूरा एंगल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एंगल EDF इज इक्वल एंगल FGE। ये देखिए ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड किया ना आपने, एंगल क्या क्या किया DGE यानी कि ये छोटा एंगल और FGD यानी कि ये छोटा एंगल। तो इन दोनों एंगल को मिलाने से क्या बन जाएगा आपके पास एंगल EGF। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 6। तो ये सबसे ज्यादा मेन है आपके पास। अब देखिए अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट किया है, क्या प्रूफ किया है, आपका जो एंगल BAC है यानी कि ये वाला एंगल आपका BAC, ये आपका एंगल EGF यानी कि इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है और इसे आपने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा आपके पास, कौन कौन सा एंगल BAC, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास एंगल EDF, ये आपके पास सबसे ज्यादा मेन है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, बहुत ज्यादा इक्वेशन इस वजह से यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हर एक पॉइंट आपका किस तरह से प्रूफ हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल इसको सही से लिखना पड़ेगा DEF। देखिए AB इज इक्वल DE, ये आपको क्या है गिवन है। ठीक है, एंगल BAC यानी कि आपका ये एंगल इक्वल है आपके एंगल EDF के। से दिस वन इज ये आपका क्या है बाय इक्वेशन 7। और लास्ट में आपके पास आप ले लीजिए AC इज इक्वल DF, ये कहां से आया आपका, ये भी आपको क्या है AC इज इक्वल DF गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल ABC is congruent to triangle D, बिकॉज इसको ना आपको
इस तरह से लिखना होता है, इनका पैटर्न क्या हो, चेंज ना हो। तो आपने प्रूफ कर दिया ना कि आपकी ऑल साइड्स इक्वल थी, तो ऑल साइड इक्वल होने पे भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा टिपिकल प्रूफ है, तो आपको इसी तरह से प्रूफ करना होगा, और ये आपकी बुक में भी गिवन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी है वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, यानी कि उसमें एटलीस्ट आपका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए उसे करते हैं। यह है आपकी सेकंड थ्योरम, यह है आपकी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसमें आपके पास क्या है, देखिए इसको आप RHS भी बोलते हैं कई बार। तो इसमें आपको गिवन क्या है, टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि टू राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle are congruent if the hypotenuse of one and one side, that means this one is equal to this side, that means AC is equal DF and other one side। तो वो या तो आप AB ले लीजिए, या फिर आप AB इक्वल DE ले लीजिए, या फिर आप BC इक्वल EF ले लीजिए। इनमें से कोई एक पेयर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपके पास, और एक राइट एंगल इक्वल है। तो जैसे ही अगर आप ये ले रहे हैं तो वो ये बोल रहा है कि आपके ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो चलिए इसमें आपके पास गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। आपका गिवन, सबसे पहली बात आपका एंगल B और आपका एंगल E, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके 90 डिग्री। और आपके दोनों हाइपोटेनस, नॉर्मली हाइपोटेनस क्या होता है आपका, जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो फ्रंट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में, वो आपकी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या है, AC इज इक्वल DF। चलिए एक और साइड जो हम दोनों के इक्वल ले लेते हैं, वो ये ले लेते हैं, क्या, PC इज इक्वल EF। आप चाहें तो AB इज इक्वल DE भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये हमेशा आपको सिमिलर पैटर्न में लिखना है। देखिए एंगल B आपके एंगल E के इक्वल है ना, तो B और E सेम प्लेस पे आने चाहिए। एंगल A के D के इक्वल है, दैट्स व्हाई A और D सेम प्लेस पे। तो कई बार कट इस वजह से करना पड़ रहा है कि उनके पैटर्न चेंज हो जा रहे हैं। जैसे आप ABC को CAB लिख रहे हैं, तो फिर ये भी उसी के पैटर्न में चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें आएगा एक कंस्ट्रक्शन, उसको हम किस तरह से करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होना है, नॉर्मली वो इस ट्राइंगल में होना था, बट ये ट्राइंगल में यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं बचा है, दैट्स व्हाई हम सिमिलर यहाँ पे बना रहे हैं। किस तरह से बना रहे हैं वो देख लेते हैं। तो किस तरह से बना रहे हैं, जो आपकी EG साइड है ये वाली, ये आपके किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो अगर आप ये साइड को यहाँ पे इक्वल लेंगे ऊपर, तो क्या होगा, आपको ये साइड के इक्वलेंट प्रूफ करना होगा। तो फिर आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा, आपको इधर की तरफ को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आप अब देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब आपने नया वाला कौन सा ट्राइंगल बनाया है, GEF। तो अगेन ध्यान दीजिए, आपका B और E दोनों 90 डिग्री हैं, दैट्स व्हाई ये सेम प्लेस पे है। तो अब देखिए यहां पे क्या आएगा आपके पास, AB इज इक्वल GE। ये कहां से आया आपके पास, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आपको कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है कि आपकी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाए। सेकंड आपके पास क्या है, एंगल ABC 90 डिग्री, यहां पे किसके इक्वल है, एंगल GEF के। तो ये दोनों के दोनों आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल EF। ये आपने क्या किया हुआ है, गिवन एज्यूम किया, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF। तो यहां से आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ये आ गया। देन बाय CPCT क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल BAC, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा आपके एंगल EGF के।
जैसे प्रीवियस वाले अपने थ्योरम किए ना, लुक लाइक वैसे ही होगी, थोड़े से स्टेप आपके अलग अलग आएंगे। एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आपके पास क्या आ जाएगा, AC यानी कि जो आपकी हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, GF के। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? ओके, तो अब देखिए आप क्या करेंगे। तो जैसा आपने प्रीवियस थ्योरम में किया था, सिंस AC आपका किसके इक्वल है, देखिए जस्ट अ मिनट, देखिए AC जो साइड है वो आपकी एक तो इक्वल है GF के, और AC साइड आपकी गिवन क्या है, DF के इक्वल है। तो यहां से क्या कंक्लूड हो गया, GF यानी कि ये साइड GF, ये साइड आपके इस साइड के इक्वल है, इक्वल टू, इसमें 3 मार्क कर दीजिए बिकॉज इसमें डबल मार्क इसके साथ है आपका। GF इक्वल है आपके DF के। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद ले लीजिए आप इन ट्राइंगल DGF, ये वाला DGF कंप्लीट ट्राइंगल, आपके पास क्या आ गया, GF यानी कि ये जो साइड है वो आपके किसके इक्वल है, DF के। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल FDG इज इक्वल एंगल DGF। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या बोल रहे हैं, ये एंगल A यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये आपके इसके इक्वल है, और यहाँ इक्वेशन 4 में आप बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल भी आपके क्या है, इक्वल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल BAC इज इक्वल एंगल EDF। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये सबसे ज्यादा मेन था आपके पास, आपने ये दोनों प्रूफ कर दिए। अब तो बाय कंस्ट्रक्शन आपका इजीली ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए आप इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो अब देखिए यहां जो एंगल्स का सम है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। ये देखिए तो आपका एंगल A आपके एंगल D के इक्वल है, मैंने प्रूफ किया ना अभी, आपका BAC एंगल DEF के इक्वल है, सॉरी EDF के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है आपके, इक्वल है। तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए, और एंगल B और एंगल E तो ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज वो दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। दैट्स वाई एंगल C इज इक्वल एंगल F। तो इस लाइन को अगेन आप समझ लीजिए कि आपके एंगल और एंगल D आपके कहां से इक्वल आए, बाय इक्वेशन 5। और एंगल B और एंगल Q कैंसिल आउट हो गए बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री। अगेन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या आ जाएगा आपके पास, BC इज इक्वल EF। ये देखिए ये दोनों साइड क्या है आपके पास, गिवन है कि ये इक्वल है, ठीक है। और आप ले लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल एंगल F। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। देन बाय इक्वेशन 6, ये बात समझ में आई। देन आपके पास AC इज इक्वल DF, ये कहां से आ गया, अगेन गिवन पार्ट से। ये देखिए AC DF के इक्वल है बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। तो ये आपके पास आ गया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, तो ये आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है, जिसका प्रूफ आपका इस तरह से हो रहा है। तो प्रीवियस थ्योरम और ये थ्योरम लुक लाइक सिमिलर प्रूफ है, बट थोड़ा बहुत जो चेंजेस थे उसकी वजह से मैंने आपको ये प्रूफ करवाया, ठीक है। तो आपकी बुक में दोनों थ्योरम्स के प्रूफ नहीं है, तो इन्हें सॉल्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इन पे बेस्ड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज बोली थी वो बाय मिस्टेक हो गया है, वो आपकी एक्सरसाइज 7.2 ही है।
ओके, तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और बाकी जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।